हाँ तो नमस्कार जी, यदि आप भी क्लास 11th में इस वर्ष अध्ययन कर रहे हैं बिहार बोर्ड से, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि आप लोग का मंथली एग्जाम चल रहा है अक्टूबर माह का 2024 का। तो क्लास 11th का आज यानी कि 19 तारीख को है आप लोग का हिंदी एवं इंग्लिश का एग्ज़ाम, जिसमें आपका प्रथम पाली में हिंदी का एग्ज़ाम है। तो हिंदी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। इस वीडियो में हम आपको ऑब्जेक्टिव करवाएंगे प्लस सब्जेक्टिव करवाएंगे, आपका पूरा क्वेश्चन पेपर दिखलाएंगे। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही निःशुल्क काम है, इसमें कोई पैसा नहीं लगता है। और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अभी इंग्लिश का वीडियो जो आने वाला है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। और अपने दोस्तों पास इस वीडियो को शेयर करिएगा जो कि आपके साथ इस वर्ष क्लास 11th में अध्ययन कर रहे हैं। तो चलिए फटाफट से हम लोग आपको पेपर दिखा देते हैं, सब्जेक्टिव का आंसर दिखला देते हैं और ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखला देते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका विषयनिष्ठ प्रश्न शुरू होता है। जिस तरह से आपका हर एक प्रश्न 100% हमारे चैनल से लड़ता है, उसी तरह से यह भी प्रश्न लड़ेगा। आप विश्वास रखिए पूरा। ये विषयनिष्ठ प्रश्न आपका प्रश्न संख्या पहला है, जिसमें एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इसका आंसर हम अभी आपको देने वाले हैं। तो प्रिय शिक्षक, रक्षाबंधन, कंप्यूटर का महत्व और भारतीय किसान, इन चारों में से किसी एक पर आप लोग को निबंध लिखना है। यह 5 नंबर का है आपका। और उसके बाद हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं आपका। तो दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी 4 प्रश्न का उत्तर देना है। प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित है, अर्थात 8 नंबर यहाँ से आपको मिलेगा। पहला, कविता का उद्देश्य क्या है। दूसरा, कल्पना किसे कहते हैं। तीसरा, भेदिये ने लक्ष्मी बाई को क्या खबर दी। चौथा है विलायती क्या है। पाँचवा है कबीर के का प्रयोग संबोधन हुआ, इसका अर्थ क्या है। छठा है कबीर के संसार को ब्यौरा हुआ क्यों कहा गया। और सातवां है कृष्ण के पति तोड़ने भी मीरा प्रीत तोड़ने को तैयार नहीं है क्यों। और अंतिम प्रश्न, सब शक्ति किसे कहते हैं। तो यह आपका दूसरा प्रश्न है, जिसमें आप लोग को 4 प्रश्नों का उत्तर केवल देना है। उसके बाद बात करते हैं हम आपका तीसरा एवं चौथा प्रश्न की। तो तीसरा प्रश्न है, आपको दोनों में से किसी एक विषय पर लिखना है। पहला है समय का महत्व पर अपने मित्र पर पत्र लिखना है, या फिर आपको अपने प्रधानाध्यापक पास अवकाश के लिए पत्र लिखना है। तो यह अवकाश वाला सिंपल है, दोनों में से किसी एक पर आपको लिखना है। 4 नंबर का यह है। उसके बाद आगे है आपको कि निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर शीर्षक देते हुए संक्षेपण करें। मतलब यह जो गद्यांश है इसके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है, और इससे आपको क्या जानकारी प्राप्त हो रहा है इसके बारे में 2 से 3 लाइनों में आपको बतला देना है। यही करना है इस क्वेश्चन में। और अंतिम प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अंतिम प्रश्न है 5वां कि सप्रसंग व्याख्या करें। सप्रसंग व्याख्या करने का मतलब इन दोनों को आप लोग को दोनों में से किसी एक का अर्थ बतलाना है। पहला, जहां आत्महत्या करने के लिए आयु की अपेक्षा युद्ध में स्वर्ग जीतना उत्तम है। और दूसरा है हिंदू महे में ही अपिया तुर्क कहे रहीमाना, आपस देहूँ लहीर मुहे मम्र कहूँ जाना। तो इन दोनों में से किसी एक पर आप लोग को सप्रसंग व्याख्या करना है। चलिए अब हमको आपको आंसर दिखला देते हैं। तो देखिए पहला का आपका उत्तर देना था, मेरे प्रिय शिक्षक पर निबंध लिखना था। तो हम सबसे छोटा निबंध लाए हैं, 100 शब्द का निबंध लाए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो पॉज करके आप इसे लिख सकते हैं। हम थोड़ा देर टाइम आपको देते हैं, और इसके बाद फिर हम चलते हैं प्रश्न संख्या दूसरा की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या दूसरा था आपका लघुत्तरीय प्रश्न, जिसमें आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न लेकर के आ गए। आपका पहला है, यहाँ से देख सकते हैं आप प्रश्न यहाँ तक है। आप इसका वीडियो पॉज करके उतार लीजिए, यहाँ से लेकर के आपका पूरा यहाँ तक प्रश्न है। उसके बाद हम प्रश्न संख्या दूसरा की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा में आप लिख सकते हैं, कल्पना का महत्व रचनात्मक विभाजन से जरिए मन की कार्य प्रणाली के आधार पर विचारों और सिद्धांतों को विकसित करना है। यहाँ पे आपको पूछा था कल्पना का महत्व बताया, तो आप उसका उत्तर यहाँ से लिख सकते हैं। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग प्रश्न संख्या तीसरा का। तीसरा में आप लोग यहाँ से लिख सकते हैं, उस रात जब रानी लक्ष्मीबाई का यहाँ पे कहानी पूछ रहा था, तो आप इसे लिख सकते हैं तीसरा प्रश्न का उत्तर। और अंतिम प्रश्न बात करें, चूँकि 4 प्रश्न का उत्तर देना था आप लोग को, तो 4 प्रश्न का है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की लंबे समय तक सेवा करने के वाले 1500 मुसलमानों को विलायती बहादुर कहा गया। तो यहाँ पे आपको 4 ही प्रश्न का उत्तर देना था, लेकिन हमने यहाँ 5 ठेका दे दिया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो 5वां प्रश्न का भी उत्तर यहाँ पे दिया गया है। अब हम बात करते हैं प्रश्न संख्या तीसरा का। यह तो दूसरा में आपको 4 प्रश्नों का उत्तर देना था। अब तीसरा प्रश्न की ओर चलते हैं हम लोग।
तो देखिए तीसरा का दूसरा में आप लोग को लिखना था कि अपने प्रधानाध्यापक पास अवकाश के लिए पत्र लिखना है, तो आवेदन पत्र लिखना है। तो यहाँ पे हमने ला दिया है सेवा में प्रधानाध्यापक, अपना विद्यालय का नाम डाल दीजिएगा, विषय में जितना दिन का छुट्टी डालना होगा यहाँ डाल सकते हैं आप। उसके बाद महोदय सविनय निवेदन है कि मेरी माता जी का किडनी ऑपरेशन है, मतलब यहाँ पे लिखा गया है, लेकिन आपको जो भी मजबूरी डालना होगा आप डाल सकते हैं। इसके लिए मैं डॉक्टरों से 18 मार्च या डेट जो दिया गया है, इस डेट की जगह पे आप आज का या कल का डेट डाल दीजिएगा। मेरे पिताजी आवश्यक कार्य में अभी बाहर गए हुए हैं, उनका वापस आने में ऑपरेशन के पूर्व पश्चात माता जी की सेवा के लिए अस्पताल में रुकना पड़ा। पिताजी की अनुपस्थिति में ही मैं माँ का सेवा कर रहा हूँ, अतः आपसे आग्रह है कि मुझे डेट आप चेंज कर दीजिएगा यहाँ पे, तक 3 दिन का अवकाश प्रदान करें। सर मैं आपका सदाभावी रहूँगा, धन्यवाद सहित यहाँ अपना नाम डाल दीजिएगा और यहाँ डेट चेंज कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप इसका यह पत्र लिख सकते हैं। आप इसे भी वीडियो पॉज करके उतार लीजिए। अब हम बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। तो प्रश्न संख्या 4 पे हम लोग बढ़ेंगे। 4 में आप लोग को क्या कहा था कि गद्यांश दिया था आप लोग को, और उस गद्यांश के बारे में आप लोग को संक्षेपण करना था। तो यहाँ पे संक्षेपण का मतलब 2 से 3 लाइन में उसके बारे में बतलाना था और उसका एक शीर्षक देना था। तो आप इसी प्रकार से लिखिएगा, शीर्षक दे के डबल बिंदु दे दीजिएगा और साहित्य तथा ज्ञान का संरक्षण यह लिख दीजिएगा ऊपर में, और 1 लाइन छोड़ करके फिर यहाँ से लिखिएगा किसी राष्ट्र के जाति का ज्ञान। इस तरह से आप इसे वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। अब हम बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न संख्या 5 की ओर, जो कि आपका आप लोग को सब प्रसंग व्याख्या करना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा व्याख्या किया गया है कि आँखों देरा, इस प्रकार से किया गया है। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे आप लोग को उत्तर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं सभी प्रश्नों को। अब आपको हम लोग ऑब्जेक्टिव का आंसर की दिखला देते हैं। तो देखिए यह है आपका हिंदी का ऑब्जेक्टिव का 100% ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव आंसर की। पहला का C, 11 का D, 21 का B, इस तरह से आप लोग उतार के जाइए और एग्ज़ाम में केवल छाप देना है, क्योंकि 100% ये आपका पेपर लड़ने वाला है। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। तो हम मिलते हैं हमसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।